अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे साथ हैं घमंडी सिंह। मैं जिला हरदोई से, हमारा घमंडी सिंह नाम है और यहाँ दवाई लेने आए। 4 महीने से लगातार आ रहे हैं। हम भैया बहुत गरीब है, हम इतना सोच के भी नहीं आ सकते थे। हाँ नहीं सही अच्छा, इतना सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास पैसे किराए तक के नहीं थे। पर मैं ऐसे ही बिल्कुल चला है आँखें मीच के। सबने कहा कि जाकर देखो, वहाँ मदद करते हैं। हमें विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी हमारी मदद कर देंगे। मतलब सोचा ही नहीं था कभी जीवन में। जब यहाँ आए भाई, खाना भी खिलाया, दवाई भी हमारी बिल्कुल फ्री चल रही है, फ्री दी है। उसके बाद में किराए के लिए पैसे भी हमको देते हैं और जो भी ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारी पूरी करते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान में अगर है कोई अगर गरीबों का दाता तो मसीहा तो अब्दुल पठान जी हैं। हम भाई अपने दिल से कह रहे हैं और कहते रहेंगे, इतनी मदद कोई करने वाला नहीं। हर तरह से गरीब की मदद करते हैं। बस खाली बोल दो कि हमें ये परेशानी है, जबकि हमारे हरदोई ज़िले में भी कोई मदद हमारी किसी ने नहीं की, हमारे गांव में भी नहीं किसी ने की। यहाँ आए, हमारी 4 महीने से लगातार मदद मिले। खाना पीना, किराया भाड़ा, दवाई भी बिल्कुल हमारी फ्री चल रही है। हम तो भैया जब तक जिएंगे तब तक इनका नाम लेंगे। आगे तब तक जिएंगे, 10 साल जिए, 20 साल जिए, 50 साल जिए। ऐसा कोई नहीं। अगर गरीबों का मसीहा है तो अब्दुल पठान जी हैं और वो सुनते हैं गरीबों के खर्च भी करते हैं। ये नहीं कि हकीकत में जो का कोई हम पर कोई जोर और दबाव में कोई हम पर वीडियो नहीं, अपने खुशी से वीडियो बना रहे हैं। कोई हम पे जोर ना, कोई बिल्कुल झूठी भी नहीं कह रहे हैं। यहाँ आओ भैया, गरीबों की मदद के लिए अब्दुल पठान। ये नहीं कि पिक्चर में बोलते लोग दिखाते हैं कि हाँ ये सच नहीं। यहाँ हकीकत में आके हमने देखा, बिल्कुल सच है। और दवाई भी हमारी हमें मिली फ्री। 4 महीने से मिली, 1 महीने से नहीं। अब किराया भी दोनों तरफ का मिलता है और भी मदद करते हैं 1500 की, 2000 की, वो भी हमारी मदद भाई करते हैं अब्दुल पठान जी। हम दिल से स्वागत है। जबकि हमारे मतलब कोई है नहीं, माँ बाप हमारे कोई नहीं है, जब हम कच्चे घर में ही रहते हैं। उसी तरफ से हमारी बताई पूरी समस्या। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा छोटा भाई हो, जो मदद पड़े हमारा दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला, हर गरीब के लिए खुला है। जो भी आए हम सबका दिल से स्वागत करेंगे। सिर्फ ईमानदारी होनी चाहिए बंदे में, अच्छा बंदा होना चाहिए। ये मत करे नमक खा के नमक हलाली करे, ये नहीं। हम भैया आए हैं, हमारी पूरी तरफ से मदद की, जबकि हमारा कोई नहीं है। जो अब है हमारे भाई भगवान दाता, वो भी हमारे अब्दुल पठान जी ही हैं। मैं भगवान से जहाँ जाऊँगा दिल से स्वागत, मंदिर में भी जाऊँ, कल ही जाऊँगा अपने यहाँ राम कानव नीमसार में जो माँ नेमिस धाम है, वहाँ जाके मैं आधा किलो का अपने 30 से लेकर घंटा बांधूंगा जाके। जबकि इनके कोरोना काल में बुखार आ गया था, हम आए थे तब, इस बार नहीं में मिले थे। पर भैया ठीक हो चुके हैं। मैं कल जाके अपनी तरफ से इनका घंटा मंदिर में बांध कर इनके लिए जाकर वहाँ चद्दर भी चढ़ाऊँगा जाके हमारे अपने यहाँ जिंदबाव में। भैया जय भगवान, जय नमस्कार। एड्रेस है मेरा कुंदरकी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, जैसे अभी सरदार जी आए, उनको भी फ्री दवाई दी मैंने, और वो वाले सरदार जी आए थे उनको भी। तो मैं कभी भी ये नहीं करता कि किसी को फ्री किसी को नहीं। जो फ्री के लायक है, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसको मैं दूंगा फ्री इंशाल्लाह। यहाँ पर फ्री दवाई दिलाऊंगा मैं सबको, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं कहता हूँ ना फ्री आ जाओ, फ्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पैसा है और दवाई फ्री ली तो दवाई काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो, जैसे हमारे 4 ट्यूशन थे मेरे खुद के, तो 3 ट्यूशन के पैसे जाते थे, 1 के नहीं जाते थे। तो उसे हम पढ़ते नहीं थे, उसे सीरियस नहीं लेते थे, क्योंकि उसके पैसे नहीं जाते। हमारे भाई साहब के दोस्त थे, वो हमें इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाते फ्री, तो उसे हम पढ़ने ही नहीं जाते, सीरियस नहीं लेते थे। क्योंकि जब पैसा जाता है ना तो आदमी दिल से खाता है दवाई, या ट्यूशन के पैसे जा रहे हैं तो दिल से, समझ रहे हैं वो बात? मेरी बात समझो कि जब पैसा जाता है तो दिल से खाता आदमी, समय से खाता है, तो वो दवाई पूरी काम करती है। अब जो कि फ्री ले गया तो वो कोई खाता है दिल से, कोई नहीं खाता है। ये भाई दिल से खाते हैं, अल्लाह ताला इन्हें ठीक करे, ठीक रखे माशाल्लाह। लेकिन डरे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा, बहुत सीधा आदमी है बंदा। थोड़ा मैं कहता हूँ तेज बनो दिमाग से, और ऐसे मत रहो, ऐसे रहो, ऐसे शेर की तरह। अब ये मेरे साथ तो रहते नहीं, जो मैंने पूरा समझाऊँ। ये तो कभी कभी आते हैं दवाई लेने, 1 महीने बाद तो फिर चले जाते हैं। अब मैं जितना इन्हें समझाता हूँ वो समझ के समझे तो ज़्यादा अच्छा है। बीवी भी चली गई इनकी इसी वजह से, बीमारी की वजह छोड़ गया, बीवी चली गई हमारी, गरीबी देख के छोड़ के चली गई हमारी। इसमें बोलो, इसमें भैया हमारी मेहरुआ भी गरीबी देख के सोच के हमें छोड़ के चली गई, नहीं रही हमारे पास, क्योंकि हमारे ऐसी समस्या बन गई, नहीं खर्चा उर्चा दे पाता था। मतलब दिक्कत भाई, फिर भी कहा कि मतलब जो मैं खाना खिलाएंगे इसे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मतलब वो नहीं रही, फिर भी अपने मायके बैठ गई, नहीं आ रही अपने। देखो मेरे एरिया में कोई भी जानवर सड़के नहीं मर सकता, मैं उसके कीड़े निकालता हूँ, नाक नहीं बचाता। और ना ही कोई इंसान भूखा रह सकता है, ना भूखे रह सकते जानवर मेरे एरिया के इंशाल्लाह। मैं अगर नाली में ही पड़ा तो उठाता हूँ, निकालता हूँ उसको।
मुझे चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, पूरे दिन यही रहेगा दिमाग में। नहीं, दूसरी चीज़, अगर मैं सो रहा हूँ बिस्तर में अच्छे, और अगर बारिश पड़ गई और पिल्ले बाहर हैं, यानी कि कुत्ते के बच्चे या कोई से भी बच्चे, तो उनको जब तक मैं छाँव में ना कर दूँ अच्छी जगह, जब तक मैं नहीं सो सकता, नींद नहीं आएगी मुझे, नींद नहीं आ सकती, आदत है मेरी ये। बस अल्लाह ताला मुझे मदद करने वाला बनाया, और जो मदद करता हूँ उसको कबूल फरमाए, और इन भाई को ठीक करे। और मैं कह रहा हूँ फिर से, जिसके पास पैसे नहीं है वाकई वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ आप सबके लिए, कोई भी जाति धर्म का हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे यार। तो घमंडी सिंह नाम है इनका, आधार कार्ड तक देखते हैं लोग इनके जब आते हैं। अब नाम हमारा वैसा ये भी नहीं भैया, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं ना, कि जो वो वीडियो में बोल रहे हैं झूठ नहीं। यहाँ भैया हकीकत आके अपने आंखों से कि हमारी खुद मदद की तो मुझे भरोसा हुआ है। वैसे तुम झूठी मैं भी मानता, हाँ वीडियो देखना हो पता हो सकता है झूठी हो या फ्रॉड बना हो, पर नहीं, जब आखिर से आया हूँ, हकीकत से देखी है मदद, तब मुझे भरोसा हुआ। मैं अपनी जान कसम खा के कह रहा हूँ, अगर 10% का वहाँ बताते हैं तो यहाँ 100% करते हैं। हकीकत दिखा के जाओ, यहीं उधर की मैं ही बैठा हूँ, उनके पास ही बैठा हूँ, 4 महीने से लगातार आ रहा हूँ, जबकि यही जो भी दे रहा है खर्चा पानी इन्हीं से लेकर मैं अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ, जब तक मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। और आगे मदद करने के लिए भी बोलते हैं, और भी तुम्हारी जो मदद पड़ेगी, हमारा दरवाज़ा खुला, कभी भी तुम चले आए, मत सोचना कि एक बार मदद कर दी समय में नहीं आए, तुम कभी भी आना, तुम्हारी हम मदद कर देंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई मसीहा नहीं होगा। कहने को कोई भी कहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने पूरा आजमा लिया, कम से कम 200 डॉक्टरों की दवाई करा ली, 1-2 डॉक्टरों की नहीं, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, उन्नाव, कानपुर, अपना जिला हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, और इधर ऊंचा हार से भी लाए, इधर गोरखपुर से भी लाए, जहाँ से मतलब वहाँ हमारे लड़का गांव का ठीक हुआ, उन्होंने कम से कम हमारे 25,000 रुपये ले लिए, मतलब बल्कि किराया तक कभी नहीं दिया था। मैंने यहाँ का वीडियो देखा पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, हमने कहा जब हर जगह हम ठगे गए हैं तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, नहीं विश्वास हो रहा, पर फिर भी हमने दिल बांध के, अपने पास किराया नहीं था, बगैर किराया उधर से मैं आया, टिकट नहीं लिया, हमें कहा अगर बंद हो जाएंगे भगवान की मर्जी। जब यहाँ आके मैंने देखा, बोला, उससे बाद हमारी मदद हुई, तब से 4 महीने से मैं लगातार आ रहा हूँ, हर बार हमारी ये मदद आ रहा है, हो रही है। तब से भैया मैं दिल से इनका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल बात सही, बिल्कुल झूठ नहीं, जितने भी वीडियो बने हैं भगवान की कसम बिल्कुल सच बने, एक वीडियो एक बात भी झूठ नहीं है। अगर यहाँ वहाँ 10% सोच था, यहाँ जब आए हमारी 100% की मदद हुई, मतलब 10% तो भूल जाओ, 100% की। जहाँ पर मैंने 100 रुपये मांगे, तहाँ पर उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए। इससे ज़्यादा बताओ कौन देगा? भाई भाई के लेने की खड़ा होता, इससे ज़्यादा बताओ कोई हिंदुस्तान में मदद करने वाला है? सो अब्दुल पठान जी, बाकी कोई नहीं है। अपने दिन से हम बता रहे हैं, खाना खिलाएंगे, किराया भी देंगे, दवाई भी फ्री देंगे, घर का भी खर्चा, और बताओ इससे ज़्यादा बंदा क्या करेगा बताओ? हम तो आके देख रहे हैं 4 महीने से लगातार भेजे। अब ये भी नहीं, हम सुबह पहुँचते हैं तब भी इनके कहते हैं भैया उनको खुश रखे, शाम को भी दोपहर को भी। अपने हमारे यहाँ नीमसार धाम है, वहाँ जाएंगे हम, इनके नाम से ही घंटा वहाँ बांध के आएंगे। कल पहुँचेंगे नहा धोकर नीमसार जाके माता जी के वहाँ घंटा बांधे। कभी भैया अब्दुल पठान जी को कोई दिक्कत ना हो, सारी बलाएं उनकी दूर हो, ऐसे वो गरीबों की मदद करें। हर गरीब की दुआ उनके साथ रहेगी, क्योंकि जो गरीब का पेट में जाता है वही गरीब मतलब सोचता है कि हमारी इन्होंने मदद की, हमारे पेट में भाई गया। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कहेंगे, जब तक आएंगे जब तक जिएंगे तब तक। इधर कभी काम भी करने आएंगे तब भी हम मिलने चले आएंगे इधर। मोस्ट वेलकम। वेलकम। मैं एक और बात बताऊं, मसीहा बहुत सारे हैं मुझसे बड़े बड़े इनकी बातों भैया हमारी मदद जो मदद की हम किसको जानते हैं, और किसी ने तुम्हारी मदद की नहीं, तो हम उसको मसीहा क्या जाने? जिसने मदद की हम उसको भगवान मानेंगे, हम दूसरे को क्यों माने? भगवान का दर्जा मत दो, बहुत हाई चीज़ है। अरे भैया बहुत हमारी मदद तुमने बहुत की भैया, हम जिंदगी भर नाम रखेंगे तुम्हारा, और अपने दिल से अपने सदैव दुआ रखेंगे। ऐसे कहने वाले तो हमारे हरदोई जिले में एक डॉक्टर हैं, पैसे वाले हैं, जब किसी ने कहा उसे 1 कौर रोटी का नहीं दिया, हम क्या जाने बताओ? जहाँ मिलेगा जो करेगा बंदा उसी को तो कहेगा, जो नहीं करेगा उसकी मतलब हम ये नहीं कि तो पढ़ाई करते हैं, पर जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए उसका ही नाम लेंगे भाई। हमारी दवाई फ्री कर रहे हैं, खाना फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद जो भी खर्चे अपने पैसे भी घटते हैं वो भी हमें दे देते हैं। इससे बड़ा गरीब की और मदद करने वाला कोई है ना, और क्या करेंगे बताओ? कुछ लोग तो पैसे देकर देते हैं, 10% पे ब्याज ले लेते हैं, और उसके बाद नहीं पैसा जब दे पाते हैं घर खेत उसका कब्जा करते हैं। और बताओ, यही हमारे साथ भी हुआ पिछले महीने में। तो हमने हमारा खेती उन्होंने जोत लिया, क्या करें, हम 4,000 रुपये ले लिया, हम कहे भाई दे देंगे, नहीं दे पाए तो उन्होंने हमारा खेत ले लिया। जब पैसे देना तब तुम्हारा खेत देंगे, तब तक फसल हमारे पास। कितना बड़ा खेत है? 1.5 बीघे का। 1.5 बीघे तो है यार, ये तुम निर्दयी बन जाते हो यार। 1.5 बीघे है बिंदे पे, वो तो छोड़ दो कम से कम।
4000 मुझसे ले जाइए भैया। जब पाए हमने पैसे लिए थे उसमें, क्योंकि पैसे लिए उन्होंने कहा कि नहीं दे, हमने तारीख पे नहीं उनके दे अभी पाए, 4000 हम दे बीमार दिए हैं, उसके, अभी 4 दे दिए नहीं नहीं दे पाए, हमारे पास है नहीं। तो मैं दे दूंगा 4000 इनको अभी ले आके दे देना। सही है, मैं वादा करता हूँ मैं दे दूँगा। तो भैया उन्होंने हमारा खेत कब्जा हमारे गांव के, जबकि वो और ज़्यादा दूंगा मैं, 400 सरपंच है, जबकि उनके पास 100 बीघे ज़मीन है, तब भी जबकि हमने कहा हमें दवाई लेनी जानी, हमारी मदद कर दो। उन्होंने कहा मदद तो कर देंगे, पर इसके बंदे 1 महीने के अंदर अगर 1 तारीख को पैसे दे पाओ तो हम ब्याज नहीं, अगर उसके बाद नहीं दे पाते हो तो हम तुम्हारा खेत ले लेंगे। तो हमने भाई सर रखी, हम कहे ठीक है। तो भाई नहीं 1 तारीख को हम दे पाए, नहीं पैदा ही नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने हमारा खेत ले लिया। पर हमने भाई दे दिया, हंसी खुशी, क्या करें, मजबूरी है, जबकि हमारी साल भर की रोजी रोटी वही थी। 5-6 कुंटल गेहूँ होते थे, उसी से हम खाते पीते थे। 2 साल से हम परेशान ज़्यादा हैं। अब दे दिया भाई, उनके हमारे पैसे नहीं तो उनके कैसे दूं भाई। तो हमने कहा ठीक है भाई, बात होती है, ईमानदारी होती है। तो हम कहे भाई रख लो, जब पैसे देंगे तो भाई लेंगे तुम्हारे पास से। ब्याज उन्होंने नहीं जोत भी लिया, ब्याज नहीं खाना चाहिए, ब्याज बहुत गंदी चीज़ है। जबकि उन्होंने खेत जोत लिया, पर दिया हमने, फिर भी कहा हमके भैया अभी 2-4 दिन रुक जाओ। तो उन्होंने कहा आप नहीं रुकेंगे, अभी तुम फसल करेंगे जरूर, जब पैसे बना पाना तभी आना हमारे दरोजे, वैसे मत आना अभी। तो हम कहे ठीक भाई, नहीं आते पैसे हैं। वो भी भाई आए, हम यहाँ हम कहे आसरा लेके आए, पर हमने हमारी कहते हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर हमने कही, वो भी हमारी बात पूरी हुई। अब वही खेत हमारा 1.5 बीघे सिर्फ खेत है, बाकी और खेत भी नहीं हमारे पास है। कोई दिक्कत ना, मैं पैसे दूंगा ज़्यादा, 4000 उन्हें दे देना, काम खत्म। सही है ना, मैं ज़्यादा पैसे हाँ, जबकि 4000 ठीक है, जब उन्होंने 10% की बात कही थी, हमने कहा दे देंगे, जब नहीं देंगे तो बोले फसल हमारी खेत जब तक नहीं होगा पैसे देना तब लेना। उन्होंने हमारा खेत ले लिया भाई। 4 जब आदमी उन्हीं के कह रहे कि भाई बात होती, 4 आदमी को पैसे उन्होंने सामने दिए, नहीं अगर घमंडी खेत पैसे दे पाएंगे तो घमंडी का हम खेत ले लेंगे 1 तारीख को। तो हम कहा ठीक भाई ले लेना। तो उन्होंने भाई ले लिया खेत, हमने भाई दे दिया कि भाई पैसे नहीं हमारे पास हैं भाई, ये होता है बताओ। तो भाई पैसे दे दिया, हमारी ये भी उन्होंने मदद कर दी। बताओ हमारे 4 दाना अगर खेत क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? धनेंद्र सिंह। धनेंद्र सिंह। अब वो गुस्सा तो नहीं करेंगे, वीडियो में नाम ले दिया? नहीं वो गुस्सा वाली कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहूँ मैं, ऐसा नहीं था वाली बात नहीं, मतलब भाई पैसे लिए ना उनसे। अरे धनेंद्र भैया, हम पैसे दे देंगे ना, तुम पैसे लेके खेत दे दो इनका यार। भैया 1.5 बीघा था, उन्होंने ले लिया, हमने भाई धरा हूँ हमारे पास थोड़े, हम ही उनके पास गए, हमारे पैसे मजबूरी भाई नहीं, क्योंकि वो भी इसलिए लिया कि हमारी छप्पर टूटा था, हमारे डालने को नहीं थे, हमारी गाय भी बेचती थी, हम भी बेचते थे। तो हमने तिरपाल लिया 1000 रुपये का, और थोड़े एक गाय के लिए थोड़ी वो मतलब ईंटे सूटे डाल के रोड़ा कुटवा के उसे गाय के लिए बनाया, उसमें लगा दे 2000 रुपये हमारे पास ख़त्म हो गए। ऐसे गए, बाकी और किसी में नहीं, अब पैदा कर नहीं पाते हैं। पैदा करोगे पैसे पर अब इसके बाद हम पैदा करेंगे, हिम्मत आ रही है धीरे धीरे, ये दिक्कत थी भाई। मेहनत करो, इस चीज़ पे ध्यान मत दो। नहीं उस चीज़ पे भैया नहीं, मैं कहता हूँ इस चीज़ पे ध्यान मत दो, सेक्स पे, ये तो वक्त पे खुद ही सही हो बस जाएगा। वो भी भाई हमारी उन्होंने मदद की, इससे बड़ा कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में। हम दिल से स्वागत करते हैं, जितना हम तारीफ़ करें उतना तो बहुत कम है। हम ठीक भी हो जाएंगे तब भी हर 15 महीने दिन में, पहले ठीक तो हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब इसके दीपावली के बाद हम काम भी अपने करने लगेंगे, थोड़ा बहुत हल्का पुतरा काम है वो अपना खेती का कर लेंगे, थोड़ा गांव में जाके मजदूरी धजूरी अपना थोड़ा बहुत कर लेंगे इंशाल्लाह। बस यही है भैया, इतनी हमारी वो भी इच्छा पूरी की, इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या करेंगे भाई, बहुत है। हम तो भगवान से दुआ करूँगा कि इंसान नहीं वो फरिश्ता हैं, ऐसे इनको भैया बना रखे, कभी कोई इनके वो ना हो। हमारे गरीब आदमी के ऐसे हज़ारों गरीब हैं जिनकी मदद करते हैं, एक हम ही निजरम नहीं जो का हमारी इन्होंने मदद कर दी है। ऐसे 10-20 लोग 50 लोग रोज़ आते हैं तिनके से, रोज़ वो मदद करते हैं। ऐसे उन्हें जोड़ा जाए तो 1-2 लाख रुपये ऐसे वो खर्च कर देते हैं, पर पैसे की उनको कोई, सिर्फ इज्जत पैसे की उनको कोई वो नहीं है। गरीब आए गरीब, इनके दरबार से मतलब इनका नियम है कि कोई हमारे दरबार से निराश होकर ना जाए, चाहे जितना भी वैसा हो, मतलब दरबार से हमारे खुशी होकर ही जाए। और जो बंदा भी आता है, हम इसी के बाद समझो 27 बार आ चुके, कभी हम निराश होकर नहीं जाते हैं। अगर हम 100 मांगते हैं तो 500 देते हैं, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं कहने की पड़ती, फिर भी कह देते हैं, मतलब एक बार कर चुके हैं तो हमारी हिम्मत बनी रहती है। इतना मदद करने वाले भाई हैं मुरादाबाद में, और कोई तो किसी की मदद भी नहीं करता किसी के, जबकि हमारी सगी घरवाली ने हमारी मदद नहीं की, दूसरे की तो बात छोड़ जाओ, जिसके साथ शादी हुई सब कुछ खर्च किया, वो भी बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ के चली गई, मैं के बैठ गई, वो भी नहीं आती हमारे घर। जबकि वहाँ जाते हैं तब सीधे बोलती है, तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं, अपना कहीं भी कुछ करो जाकर। जब दूसरे की बात हम क्या करें, जो खुद की जिसके साथ भौरी पानी खर्च किया, सब कुछ किया, जो साथ मतलब फेरे निभाने कसमें खाए कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, उसने भी हमारा घर छोड़ के चली गई, धोखा देकर चले, मैं के बैठ गया। अभी इससे बड़ी बात क्या कहें, इतना हमको तकलीफ हुई, जबकि हमारा कोई है भी नहीं, तब इतना मैं परेशान हूँ। अब जो भी है हमारे लिए भाई भगवान, हमारे अब्दुल पठानी जी ही हैं, इनकी तरफ से ही जो भी खाए, रोजी रोटी हमारी इनकी तरफ से ही चल रही, जबकि हम ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं थे इतनी हमारी मदद मिलेगी,
पर उससे 20 गुना ज़्यादा हमको मदद मिली है। और इतनी बात पे जो कर रहे हैं, हम सुबह उठ के जाएंगे, नहा के चाय तक पानी कुछ नहीं पिएंगे, 1 किलोमीटर पैदल जाएंगे वहाँ से नीमसार से, मतलब चक्र तीर्थ पथ से लेकर वहाँ जाकर पैदल माता जी घंटा तुम्हारा आकर झंडा गाड़ेंगे और घंटा भी बांधेंगे और कानो बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक दिन तुम्हारी माता जी महारानी हम 70 फिर तुम्हारी दंडवत इनके तरफ से कर देंगे, जाकर पैदल दंडवत कर देंगे ठंड महीने में, वो भी फरवरी में करेंगे जब सब लोग करते हैं, इनकी तरफ से कर देंगे कि इनको कोई कभी कोई तकलीफ ना है। हमारे लिए इतनी मदद की है तो माता 70 फीट हम तुम्हारी दंडवत मंदिर तक पैदल कर देंगे, ठंड पानी वो भी चप्पल निकाले खाली कच्चा पहन के करेंगे, चाहे बजरी लगे चाहे जो भी लगे, वो भी फरवरी में करेंगे जब माता जी सबका तुम्हारा वो चलता है काना व्रत, तभी हम करेंगे। इतनी दुआ करेंगे माता जी। अब कल आकर तुम्हारे दर्शन करें, घंटा भी बांधेंगे आधा किलो का आके, 1 किलो की मिठाई भी करेंगे माता जी आके, क्योंकि हमारी मदद इन्होंने इतनी किया है कि माता जी हमारे इनको सदैव इन पर अपना प्यार बना के रखना, कभी कोई इनको तकलीफ ना हो। भैया आप हमारे भाई जैसे माँ बाप से बढ़ के, इससे बढ़ के भैया हमारा कोई कुछ नहीं है। जब तक भैया जिंदा रहेंगे तुम्हारा भैया नाम रहेंगे इंशाल्लाह। ऊपर मर भी जाएंगे तब भी ऊपर आत्मा से तुम्हारे को एक बार जरूर हम दुआ देंगे कि हमारी किसी ने मदद की थी, वो मुरादाबाद में हमारे अब्दुल पठान जी थे, कभी भी आ जाएंगे हम, कभी घूमने भी आ जाए, नहीं होगा हम 15 दिन में खाली तक भी चले आएंगे, तब भी हम मिल जाएंगे आके। हमारी सदैव हमारे दरवाज़ा खुला है, ये भी नहीं कहा जिंदगी भर तुम कभी भी आना, हमारा दरवाज़ा खुला है। इतनी माता जी हमारी कृपा बनाए रखना, हमारे भैया जी पे कभी कोई तकलीफ ना हो, वो गरीबों के मसीहा हैं। हम जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। और माता जी महारानी हम तो बोलने में भी मुझे वो उतनी और इतनी मुझे खुशी है इतनी भारी, अब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जबकि अपनों ने छोड़ा और जिन पे मतलब इतना सोच नहीं सकते थे, उस लड़के ने, हमें लखनऊ का लड़का मिला था, उसने ही हमको बताया कि वीडियो सर्च करके देखो, जब हमारे पास फ़ोन नहीं था, हमने उसने फ़ोन पे वीडियो सर्च कराया, दोस्त था, उसने कहा आप जाइए वहाँ जाइए, हम भी ठीक हुए, हमारी घरवाली भी ठीक हो, क्योंकि घरवाली के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बोले हमने वहाँ से दवाई कराई, बच्चे भी हमारे 2 हो गए और हमारी मदद भी उन्होंने की थी। अब आप जाओ, अगर गरीबी हालत तुम्हारी है, तुम्हारे रोटी तक के दवाई तक के नहीं पैसे हैं, तो आप वहाँ चले जाओ। तो हमने कहा हमारे पैसे तो कैसे जाएँ, एक बार कर लो जुगाड़ कैसे भी। तो हम हमारे पास पैसे सिर्फ 50 रुपये थे, हमने टिकट भी नहीं लिया, और उसमें के 10 रुपये समझो वहाँ बरेली में हमारे पास छक्को नहीं ले लिया। हमने कहा कि अगर दे नहीं तो वहाँ लेडीजें हैं वो बवाल करेंगे। 40 रुपये लेकर आया था पहली बार यहाँ से, और यहाँ आके फिर जो भी 30 रुपये वहाँ से पड़ गए थे, 40 रुपये यहाँ तक ख़त्म भी हो गए थे, 30 रुपये बस वाले ने ले लिए। और जबकि वहाँ मुराद स्टेशन थे जहाँ पे बसें मिलती, वहाँ तो मैं पैदल आया, हमके 10 रुपये हमारे बच जाएंगे। जब यहाँ आया हमने पूरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, कहाँ इतनी बातें कहने कि हमारे पास पैसे नहीं है, खाना नहीं खाने के, पर हमने हिम्मत जुटाई। हम कहीं देखते हैं भाई जितना कहते हैं, पर तुरंत मुझे खाना मिला, दवाई फ्री मिली 5000 महीने वाली। उसके बाद अब गया तो हमें 2500 रुपये भी दिए थे उन्होंने। उसके बाद आया तब भी कम से कम हमें 17-18 हज़ार रुपये 4-5 बार में दे चुके हैं। दवाई छोड़ कर हमारी 50,000 की मदद कर चुके हैं। आप बताओ 50,000 की मदद कौन करे, वो 4,000 के पीछे हमारा खेत धर लिया, और बताओ 50,000 रुपये हम पे सिर्फ खर्च कर दिए, और आगे जरूरत पड़ेगी बताओ और भी और खर्च कर देंगे। बताओ इससे बढ़िया कोई नहीं। भैया मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, उन पर अभिनंदन करता हूँ। माता जी इन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान से लाख बार कहूँगा, शंकर भगवान से यह करना, गोला आऊँगा माता जी महारानी तुम्हारे वहाँ, दिल से स्वागत करूँगा। जय हिंद जय भारत। 4,000 रुपये में खेत ले लिया उन्होंने, ये गलत बात है यार। 4,000 ये दे देंगे, अब तो मैं ले आ गया, मैंने और ज़्यादा पैसे दूंगा, लेकिन अब 4,000 उन्हें दे देना और अपना खेत ले लेना वापस। मेरे भाई दे देना यार। यार गरीब आदमी की मदद किया करो, चैन मिलता, सुकून मिलता, ताकत मिलती है। जमीन होते हुए 2 ट्रैक्टर भी हैं, 2 ट्रैक्टर भी हैं भाई आपके पास, तो बहुत माल है माशाल्लाह। पैसा होता है भाई। कोई अपना इतना, किसी का दिल इतना बड़ा होता है, अब जैसे आपका दिल इतना बड़ा है, किसी के पास अरबों भरे हुए हैं, फिर भी मतलब इतना गरीब के लिए टुकड़ा नहीं डालते हैं कि नहीं हमारा घट जाएगा, जबकि वो इलेक्शन में उससे 10 गुना ज़्यादा खर्च कर देंगे, पर गरीब के लिए इतना बड़ा टुकड़ा नहीं डालेंगे। उनको मत को कुछ भी, वो अपनी जगह सही है। वो तो बात सही है, मतलब सही है। हाँ, तुम भी सही हो अपनी जगह, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। पर भैया उन्होंने हमारी मदद की, हम भाई जिनसे अपना स्वागत करेंगे, जो है तो अच्छा है। हमारी बहुत भाई मदद की है, जबकि इतनी मदद मैंने सोची नहीं थी कि मतलब कैसे कहूँ, मुझे शर्म आती थी कहने में, कि फिर भी मैं डर जाता था कि भाई इतनी बड़ी मदद नहीं कर पाऊँगा। चलो 200-400 की बात हो कह दूँ, वो अलग बात है। ऐसे 50-50 हज़ार की मदद कौन कर पाएगा भाई। 50,000 रुपये बहुत होते हैं गरीब आदमी के लिए, तो 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती है। पर उन्होंने भैया हमारी मदद की, तब मुझे विश्वास पड़ा, मतलब 1000 गुना ज़्यादा उससे बड़ी विश्वास हुई, जबकि उन्होंने ऐसे खर्च कर दिया। जब हर बार दवाई फ्री 2-4 हज़ार रुपये भी हमको देते हैं, जबकि मैं 5-4 महीने से लगातार आ रहा हूँ, हर 15 दिन आता हूँ। अब जो लोग उसका किराया रोड पे कितना लगता है, दोनों तरफ का खाना पीना, इसके बाद वहाँ से जाते हैं, सब वही देते हैं। घर का खर्चा भी है, जैसे यहाँ से ले जाते हैं पैसे साग सब्जी में, आटा तेल में, इन्हीं के पैसे से हम खाते हैं, नहीं कि हम कहीं काम करने जाते हैं, क्योंकि बस की नहीं हमारे है।
पर अब मुझे फ़ायदा हो गई, अब हम काम भी करेंगे, वो भी करेंगे, अब आराम से अपना कमाएंगे खाएंगे। और जब तक हम जिएंगे ऐसा नहीं कि मतलब हमारी उन्होंने मदद कर दी अब हम ठीक होंगे, उनको भूल जाए, नहीं, जिंदा रहेंगे जब तक उस इंसान का नाम लेते रहेंगे, मरते दम तक। हम कोई अगर बुरे वक्त में हमारा साथ खड़ा हुआ तो हमारे अब्दुल पठान जी खड़े हुए, उस वक्त का कभी नहीं भूलूंगा कि हमारे पे इतनी बड़ी विपदा पड़ी थी तो हमारी उन्होंने मदद की थी। ये नहीं कि मैं भूलने वाला नहीं हूँ, नमक खाया नमक अदा करेंगे, पर इस यही दिल से ही दुआ करेंगे उनके लिए, बस जब तक जिए सलामत रहें। ऐसे एक हज़ारों गरीबों की मदद करती है, हमारी निजरम नहीं उन्होंने मदद की है, हज़ारों गरीब जो भी आता है इनके दरबार से खाली नहीं जाता है, मतलब खुश होके ही जाता है, हंस के यहाँ से जाता है, यानी कि मतलब रोके जाए। और 10 जगह बताएगा जाके भैया हमारी मदद की थी, उन्हें बहुत अच्छे हैं, बहुत इससे बढ़ के वो मदद करते हैं। वो आके जो बंदे को विश्वास ना पड़े वो आके यहाँ आके देख ले, किराया अपना उधर से लगा ले, उसका किराया भी इधर से दे देंगे। वो आके यहाँ पे विश्वास ना पड़े आके देख ले आगे। मैं तो आके आया तब मैं विश्वास की वजह से मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, हो सकता कहीं मतलब पिक्चरों किसी झूठा हो, पर नहीं, जब आया तो उससे 50 गुना ज़्यादा हमको मदद मिली। और जिस बंदे को अभी ना लग रहा हो तो आके एक बार देख ले, वो तो इतना खुश हो जाएगा। हाँ, जो बंदा बोल रहा था और घमंडी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सच कह रहे थे, बात भैया बिल्कुल सही। एड्रेस भगवान से मैं यही दिन प्रार्थना करूँगा भैया, जिला मुरादाबाद है, कुंदरकी ही तो है, कुंदरकी जैनम इंटर कॉलेज है, बोलने की जरूरत सिर्फ वहीं से होगा 15 किलोमीटर होगा। आ जाओ, जिसको भी बीमार है बीमारी मत भी छिपाओ, यहाँ से दुनिया में दवाई करा लो सही नहीं हो पाओगे। हमने तो 2 साल ठोकरे खाते खाते परेशान हो गया, इतनी जांचें करवाएं तो जांचों में ही पैसा वो हो गया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ आए हमें भैया आराम मिली, बहुत 100% में 70% की आराम मिल गया, 30% तो वो अपने हाथ ही सही हो जाएगा जब 70% से सही हो गया। बिल्कुल सही, अब तो समझो ठीक ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हम मतलब 1 महीना अग्रेल दवाई खा लेंगे, यानी दवाई जब तक खाओ तब तक ही सही हो जाओगे, ज़िंदगी भर के लिए फिट हो जाओगे दोबारा। मतलब ये नहीं जैसे हमारी तो चली गई घरवाली, मैं भाई बता रहा हूँ कि यही बीमारी की वजह से। अब जिनके हों मत शर्माए मत, वो आके नहीं तो उनकी भी जाएंगी 4 दिन के बाद, अगर छिपाते रहेंगे वो। हमने छिपाई, उसी के चक्कर में नतीजा ये मिला, मैं के बैठ के आती भी नहीं है। अब सही हो जाएंगे, फिर जाएंगे एक बार, कहेंगे अब चलो भाई, ना है तो आप घर में ही रह कर देख लो, 2-4 दिन तुम्हारे घर में रहेंगे, फिर सही लगे तो चलना, ना सही लगे तो ना चलना। वही है, जो चीज़ें मैंने खाने की कही हैं वो खाओ, यानी 3 टाइम खजूर खाओ, 2 टाइम बादाम और अंडे वगैरह लो, और एक्सरसाइज करो, और सही चीज़ें खाओ, तली भुनी चीज़ें मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, और ढीले कपड़े पहनो, कुछ भी गलत मत खाओ, जो बस अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। मेरा एड्रेस है कुंदरकी, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।